Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Aisha Forces Academy. Like my videos, subscribe my channel and press the bell icon for more updates. अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे और बहुत ज़्यादा बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पंजाब हाईवे पेट्रोल के बारे में। पंजाब पुलिस ने कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल और ड्राइवर्स के लिए कुछ वैकेंसीज़ अनाउंस करी हैं और ये वैकेंसीज़ जब जॉब लग जाएगी तो ये होगी आपकी हाईवे के जो पेट्रोल्स होते हैं वहाँ पर जो है आपकी जॉब जो है ये आपको करनी पड़ेगी। तो उसके हवाले से जितनी भी डिटेल्स है वो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं, जल्दी से हम अपना इश्तिहार देख लेते हैं जो एडवर्टाइजमेंट हमारे पास आए। इश्तिहार भरा है कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल, ड्राइवर कांस्टेबल, पंजाब हाईवे पेट्रोल। अच्छा, अब ये जो वैकेंसीज़ अनाउंस हुई हैं इसका थोड़ा सा क्राइटेरिया देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो एज जो है सबसे पहले आपकी होनी चाहिए कितनी, 18 से 25 साल, यानी 18 से 25 साल के दरमियान अगर आपकी एज होगी तभी आप कांस्टेबल या लेडी कांस्टेबल की पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप ड्राइवर की पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी एज 21 यानी 21 साल से 30 साल तक की चल सकती है, यानी कि 21 से 30 साल की एज के अंदर अंदर आप ड्राइवर की जॉब में जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हाइट आपकी देख लेते हैं कद। जो मेल होंगे यानी कि जो मर्द होंगे उनके लिए हाइट कम से कम 5 फीट 7 इंच रिक्वायर्ड है, यानी कि 5 फुट 7 इंच आपकी लाजमी हाइट होनी चाहिए। और जो लेडीज़ होंगी उनके लिए 5 फुट 2 इंच हाइट रिक्वायर्ड है। इसी तरह जो ड्राइवर हैं उसके अंदर भी जो मर्द होंगे उनके लिए 5 फुट 7 इंच रिक्वायर्ड है हाइट, और जो लेडीज़ होंगी उनके लिए 5 फुट 2 इंच हाइट रिक्वायर्ड होगी। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग जो हमारे पास है चेस्ट। हाँ, चेस्ट कम से कम 33 मल्टीप्लाई 34 11/2 यानी 33 से 34 इंचज़ का जो है आपका चेस्ट लाजमी होना चाहिए। ये सिर्फ किसके लिए, ये बॉयज़ के लिए, ठीक है। ये दोनों में, ड्राइवर में भी इतना ही होना चाहिए 33 से 34 इंचज़ का, और आपका किस में, कांस्टेबल में भी यही होना चाहिए। उसके बाद उम्मीदवारान का मुतल्लिका ज़िले का, अच्छा, आपका जो है शिनाख्ती कार्ड और डोमिसाइल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस जॉब में अप्लाई करने के लिए। अगर आपके पास शिनाख्ती कार्ड नहीं है, अगर आपके पास डोमिसाइल नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। उसके बाद तालीम देख लेते हैं। मंजूर शुदा बोर्ड से FA, FSC या मसावी। अच्छा, इन दोनों पोस्ट यानी कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल और ड्राइवर, इन तीनों पोस्ट में अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो एजुकेशन है वो कम से कम आपकी FSC होनी चाहिए या FA होनी चाहिए। अगर आपने FA किया हुआ है और बोर्ड से, ये नहीं कि किसी छोटे मोटे इंस्टीट्यूशन से या कहीं से आपने इंस्टीट्यूशन से कर लिया प्राइवेटली, तो वो नहीं माना जाएगा। बोर्ड की डिग्री होनी चाहिए आपके पास FSC की, तो ठीक है। अगर आपके पास बोर्ड की डिग्री है तो आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। और FSC या कुछ लोग DAE वगैरह कर लेते हैं तो वो भी कर सकते हैं इसमें ना। उसके बाद जो है आपका टेस्ट लिया जाएगा, और टेस्ट में क्या होगा, आपके पास सबसे पहले जो है आपकी रेस करवाई जाएगी, मतलब आपकी रनिंग करवाई जाएगी, और वो 1.6 किलोमीटर होगी जो कि आपको 7 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। और जो गर्ल्स हैं उनको 10 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। और इसी तरह आपकी ड्राइवर के कांस्टेबल में भी यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रनिंग का। एंड देन जो एक्सपीरियंस वगैरह है वो आपको बिल्कुल भी नहीं चाहिए। कांस्टेबल और लेडी कांस्टेबल में कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, कोई लाइसेंस रिक्वायर्ड नहीं है। हाँ, अगर आपने जो ड्राइविंग में अप्लाई किया तो उसके अंदर लाजमी आपको एक्सपीरियंस चाहिए होगा, और कार चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस भी आपके पास लाजमी होना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारे पास जो कोटा सिस्टम होता है वो 5% होगा। जो लड़के हैं मर्दों के लिए 5% कोटा सिस्टम होगा, और जो लेडीज़ होंगी उनके लिए 15% होगा। और उसके अलावा जो हाइट वगैरह है आपकी, चेस्ट है, और ड्राइविंग का जो टेस्ट होगा, और जो आपका रिटन एग्ज़ाम और इंटरव्यू लिया जाएगा, ये सारी चीज़ें आपकी होंगी। और ये जो ड्राइविंग का टेस्ट है सिर्फ ड्राइवर्स के लिए होगा, बाकी और दूसरों कांस्टेबल और लेडी कांस्टेबल के लिए नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें अगर आप सारे टेस्ट वगैरह पास कर लेते हैं तभी आप इसके अंदर अप्लाई एलिजिबल हो पाएंगे। इसके अलावा जब आप के सारे टेस्ट पास हो जाएंगे तो आपसे कुछ हल्फीनामा भी लिया जाएगा, हल्फ उठवाया जाएगा, ठीक है।
उसके अलावा अगर आप जितने भी जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह मैट्रिक के डॉक्यूमेंट्स होंगे आपके पास, मार्कशीट्स वगैरह होंगी, उसके अलावा आईडी कार्ड्स होंगे, डोमिसाइल होंगे, उसके अलावा इंटर एफएससी की जो है आपके पास मार्कशीट्स वगैरह होंगी, अगर इनमें से कोई से भी सर्टिफिकेट्स में से कुछ भी अगर आपकी चीज़ नकली या जाली निकली तो उसके लिए आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और आपको ये पोस्ट बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी। इब्तदाई तौर पर मुंतखब उम्मीदवारान बाद सिक्योरिटी क्लियरेंस मेडिकल बोर्ड के रूबरू पेश होंगे। कलर ब्लाइंड उम्मीदवार, अच्छा आपका मेडिकल होगा, जब सारे टेस्ट वगैरह क्लियर हो जाएंगे, सब कुछ परफेक्ट चीज़ें सारी आपकी हो जाएंगी, उसके बाद आपका टेस्ट लिया जाएगा, मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा। मेडिकल टेस्ट क्लियर करने के बाद आपकी आई साइट भी चेक की जाएगी। कलर ब्लाइंड का इशू हुआ तो आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी ये पोस्ट। अच्छा स्टूडेंट, इसके अलावा हमारे पास जो है अगर ये जितने भी टेस्ट वगैरह होंगे इसकी कोई कीमत नहीं ली जाएगी आपसे, कोई फ़ीस वगैरह इसकी नहीं होगी। और उसके अलावा जो लोग किसी 2 पोस्ट में अप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैन है वो कांस्टेबल में भी अप्लाई कर रहा है, उसके अलावा ड्राइवर कांस्टेबल में भी अप्लाई कर रहा है और दोनों में ही वो आखिर इंटरव्यू तक क्लियर हो जाता है, तो वो इंटरव्यू के बाद उसको दोनों में से कोई एक चीज़ सेलेक्ट करनी होगी। ठीक है, तो अगर आप दोनों में पास हो गए हैं, आप ज़्यादा ज़हीन हैं माशाल्लाह से, तो आप जो है दोनों में से किसी एक में ही अप्लाई कर सकते हैं बाद में।